नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। तालाबों की भराई कर प्लॉटिंग कर बेचने के मामले में हो रही पुलिसिया कार्रवाई ने शिल्पांचल के भूमि कारोबारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब तक इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एहतेशाम आजमी उर्फ विल्सन तथा दिनेश गोराई को सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें 7 दिनों के रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया था और उसके बाद उन्हें बेल मिल गई। इसके बाद फॉर्चून पार्क के निदेशक चंदन शर्मा, तापस नंदी और मुन्ना साव नाम के 3 और व्यापारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन पर भी तालाब की भराई कर प्लॉटिंग करने का आरोप लगा। नगर निगम इलाके के विभिन्न वार्ड में 22 से अधिक तालाबों की भराई कर उसकी प्लॉटिंग कर बेच दिया। शिकायत मिलने के बाद राज्य के विधि न्याय व श्रम मंत्री मलय घटक ने इसकी शिकायत जिला शासक से की। साथ ही इस दिशा में उचित कार्रवाई करने का भी किया आग्रह। संबंधित विभाग स्तर से जांच कराने के बाद नगर निगम प्रशासन ने आसनसोल नॉर्थ थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। मलय घटक ने जिले में भूमि माफियाओं की बढ़ती सक्रियता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की घोषणा की। इसी बीच उन्हें जानकारी मिली आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पिछले 2 सालों में भूमि माफियाओं की बढ़ी है सक्रियता। 22 तालाबों की भराई कर उनका अस्तित्व समाप्त करने का साक्ष्य मिलते ही उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और जिला शासक से इस मामले की जांच कराने का किया आग्रह। जिला शासक के निर्देश पर ब्लॉक भूमि व भूमि सुधार विभाग ने इसकी जांच शुरू की और पाया कि पलाशडीहा मौजा JL 17 LR प्लॉट नंबर 634 और RS प्लॉट नंबर 522 में तालाब भराई कर बेच दिया गया है। दोनों स्थानों पर अनाधिकृत निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। इसकी रिपोर्ट जिला शासक को सौंपी गई। जिला शासक के निर्देश पर प्रखंड भूमि व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय थाना पुलिस को पत्र लिखकर WBLR एक्ट 1955 की धारा 4D के तहत दोषियों के खिलाफ FIR करने का आग्रह किया। इसके बाद 23 नवंबर को नेटफ्लिक्स होम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एहतेशाम आजमी उर्फ विल्सन तथा दिनेश गोराई को पुलिस ने गिरफ्तार कर 7 दिनों की रिमांड पर लिया था। बीते सप्ताह शनिवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट ने बेल दे दिया। इस मामले में बुधवार की रात 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है आसनसोल के रहने वाले तापस नंदी और काजोड़ा के फॉर्चून पार्क के निदेशक चंदन शर्मा। चंदन शर्मा पर आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 20 स्थित गोपालपुर में 2 तालाबों की भराई कर उन्हें बेचने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा एक अन्य घटना में आसनसोल दक्षिण थाने के पुलिस ने इसी आरोप में मुन्ना साव नाम के एक और शख्स की गिरफ्तारी उसी रात की। गुरुवार को तीनों को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। दोनों ही थानों ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड के लिए किया था आवेदन, लेकिन कोर्ट ने तीनों की जमानत नामंजूर कर भेज दिया 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर। पुलिस की इस कार्रवाई ने जहां एक तरफ शिल्पांचल में भूमाफियाओं के गोरख धंधे को उजागर किया है, वहीं आसनसोल के प्रशासनिक संस्थाओं की लापरवाही कहे या संलिप्तता को भी सामने लाया है। मामले की पड़ताल करते हुए आर्थिक धारा की टीम पलाशडीहा मौजा JL 17 LR प्लॉट नंबर 634 और RS प्लॉट नंबर 522 पर पहुंची, जहां कभी तालाब हुआ करता था। बोरो 5 के असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार्क के अनुसार ये प्लॉट आसनसोल के प्रसिद्ध ज्योतिनगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही मौजूद है, लेकिन इस प्लॉट और इसके आसपास में कई निर्माण कार्य चल रहे थे, जिससे ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था कि आखिर यहाँ कभी तालाब था भी या नहीं। पलाशडीहा के जिस तालाब की भराई को लेकर आसनसोल नगर निगम के बोरो 5 के असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने जिन 29 लोगों के नाम FIR दर्ज करवाया, उनमें सबसे पहला नाम है श्यामल कृष्ण राय का। ये नाम काफी विवादास्पद है, क्योंकि इसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि श्यामल कृष्ण रॉय की मौत कई सालों पहले हो गई थी और इससे जुड़े कुछ तथ्य भी हमारे हाथ लगे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। इस बारे में आगे और होगी पड़ताल, लेकिन अब मैं आपको आगे सुनाने जा रही हूँ कि क्या है उन 29 लोगों के नाम जिनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। तापस नंदी जो फिलहाल पुलिस रिमांड में है, सरिता देवी, जहानारा नुसरत,
नूर फातिमा, मोहम्मद इनाउल हक, रेशमा खातून, फरहाद असलम, मोहम्मद फरमान असलम, मोहम्मद रेवराज, शायरो बानो, नेहा परवीन, मुर्तजा खान, मोहम्मद शमशेर, मुस्तरी बानो, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद जहांगीर अशरफ, मोहम्मद शकील, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद परवेज़ आलम, गजाला फातिमा, सूफिया गजाला, मोहम्मद नूर आलम, दरकशान नाज, मोहम्मद जावेद हसन, सरफराज अख्तर, अबीदा नसरत, फरहा नाज, अहमद असरफी। इन 29 आरोपियों पर वेस्ट बंगाल इनलैंड फिशरी एक्ट 1984 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों में कई फरार हैं। आर्थिक धारा की टीम ने उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल इस संबंध में उनसे बात नहीं हो पाई है। सवाल ये उठता है कि जीवन भर अपनी कमाई, अपनी पूंजी लगाकर जिन लोगों ने जमीन को खरीदा, आखिर उनका क्या कसूर था? जनसाधारण के पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं कि जिस जमीन को वो खरीद रहा है उसके हर पहलू को स्पष्टता से वह जान सके। पलासडीहा के इन 2 तालाबों की भराई कर जो मामला सामने आया है, उसमें 29 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं और इन नामजद आरोपियों में विल्सन और दिनेश का नाम नहीं है। जी हाँ, इन दोनों की गिरफ्तारी पुलिसिया जांच के दौरान की गई। राज्य सरकार की संस्थान है आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके क्षेत्र में निर्माण कार्य करने से पहले लेना पड़ता है एनओसी। एडीडीए के अधिकारी जमीन पर करते हैं पड़ताल और जांच पूरी होने के बाद दिया जाता है एनओसी। सवाल ये उठता है कि आखिर तालाब भरकर निर्माण कार्य करने के लिए एडीडीए की ओर से एनओसी कैसे दे दी गई? निर्माण कार्य के लिए प्लान की मंजूरी लेनी पड़ती है आसनसोल नगर निगम से। सवाल यह है कि इस अवैध निर्माण के लिए नगर निगम ने प्लान कैसे पास कर दिया? अगर मान लिया जाए कि आरोपियों ने ना तो एडीडीए से एनओसी ली और ना ही आसनसोल नगर निगम से प्लान पास करवाया, तो क्या उस वार्ड के जनप्रतिनिधि पार्षद की नजरों में इतना बड़ा अवैध निर्माण कार्य नहीं आया होगा? मामले में सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि आखिर पुलिस किस नींद में सो रही थी, या यूं कहे कि आखिर वो कौन सी राजनीतिक शक्तियां हैं जिसने पुलिस पर इतना दबाव बनाया कि एफआईआर करने के 3 महीने बाद इस मामले की पहली गिरफ्तारी हुई। जी हाँ, और ये भी बात काफी चौंकाने वाली है कि मलय घटक के संज्ञान में आने के बाद, उनके पहल के बाद ये गिरफ्तारियां हुई। तो क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस की शक्ति इतनी ज्यादा हो गई है कि उनके आगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की भी कोई औकात नहीं रह गई है? दावा किया जा रहा है कि आसनसोल में ऐसे 22 तालाब हैं जिनकी भराई कर अवैध निर्माण किया गया, लेकिन आर्थिक धारा के पास 11 ऐसे तालाबों के पुख्ता सबूत है जिन्हें भरकर प्लॉटिंग कर बेचने का मामला है, जिन पर शिकायत भी दर्ज करवाई है। और ज्यादातर शिकायतें आसनसोल नगर निगम के बोरो कार्यालयों के असिस्टेंट इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। इन सभी मामलों की परत दर परत खुलेगी पोल। आप देखते रहिए आर्थिक धारा, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। फिर होगी मुलाकात इसी मुद्दे से जुड़े एक और अंक के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का भी आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुद्दे से अवगत करवाएं। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।